वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, थोड़े से तो हल्के हो जाओ। कितना सारा हमने भर के रखा है। अगर ऊपर जाना है मां तो हल्के हो जाओ। भगवान बनना है तो और हल्के हो जाओ। जिनको जिनको ऊपर जाना होता है वह हल्के होकर ही ऊपर जा सकते। वस्तु जितनी भारी है, व्यक्ति जितना भारी है, वह उतना नीचे नीचे ही जाता है। और जितना जितना हल्का हल्का होता जाता है उतना उतना वह ऊपर ऊपर बढ़ते जाता है। की होगी कई बार विमान की यात्रा? नहीं की हो, सुनी तो होगी। विमान में बैठने से पहले ही आपके लगेज के, आपके सामान का भी वजन किया जाता है। इतने किलो से ज़्यादा आपको विमान में ले जाने की आज्ञा ही नहीं होती। क्यों? इतने बड़े आदमी जा रहे हैं पर सामान कम। उनको राजेश भैया हवा में उड़ना था और जितना भारी विमान में वजन हो जाएगा, विमान उतना आसानी से ऊपर नहीं उड़ पाएगा। जैसे इस विमान की, किसी यान की बात है, जितनी अधिक ऊंचाई उसे प्राप्त करनी है उतना उतना उसे हल्का होना पड़ता। फिर हमें तो पंडित जी परमात्मा बनने के लिए 7 राज्य ऊपर जाना है। विमान तो कुछ किलोमीटर ऊपर उड़ता है तो उसको थोड़ा सा हल्का होना पड़ता है। फिर मुझे भगवान परमात्मा बनने के लिए कितना हल्का होना होगा। हल्के कान के नहीं, हल्के दिमाग से नहीं, अर्थ को समझना। हल्के होने का अर्थ दिमाग से, कान से, बुद्धि से नहीं, पर जो हमने आज तक पकड़ के रखा है उस सब को छोड़कर मुझे हल्का होना होगा। ऊपर जाना है शिविरार्थियों, ऊपर जाना है, पर को छोड़ दो। ऊपर जाना है तो पर को छोड़ दो और पर को प्राप्त कर लो। पहले छोड़ने के कह रहे हैं, फिर पकड़ने की कह रहे हैं। हाँ, जब तक पर नहीं होता तब तक चिड़िया भी नहीं उड़ती, पर जब तक पर को लेकर बैठती है तब तक चिड़िया भी नहीं उड़ती। चिड़िया को ऊपर उड़ने के लिए पर यानी पंखों की आवश्यकता थी, पर अन्य किसी पर को लेकर बैठती तो ये कभी उड़ नहीं पाती। अगर मुझे भी ऊपर उड़ना है, मुझे भी अगर ऊपर जाना है तो जितनी जितनी पर वस्तुएं मैंने जोड़ जोड़ के रखी है उन सबको छोड़ना होगा और मात्र स्वानुभूति के पर जोड़ने होंगे जिससे मैं सिद्धालय तक उड़ान भर सकूं। पर आज तक हमने मां थोड़ा सा भी हल्का होना सीखा ही नहीं है। कैसी बात करते महाराज जी, कल तो इतनी बड़ी बातें आपने कही, त्याग कर दो, दान कर दो। त्याग कर दिया, दान कर दिया, अब सब कुछ तो खाली हो गया, घर में कुछ भी तो नहीं बचा। ईंट चूने के घर में कुछ नहीं बचा, मान लिया।
पुद्गल वस्तुओं का त्याग करके, दान करके, घर में ईंट चूने के घरों में माना कि कुछ भी नहीं बचा हो, पर निर्मल जी भीतर अभी गांठ बची है, भीतर अभी गांठ बची है। मैंने इतना दिया, मैंने इतना छोड़ा, मैं घर परिवार छोड़ के निर्ग्रंथ बना, अभी नहीं है। अभी आप हल्के नहीं हो। दुनिया के सामने बाहर के वस्त्र आभूषण आपने सब कुछ छोड़कर दुनिया तो तुम्हें हल्का कह रही है, भगवान का रूप मान रही है, पर भीतर अगर गांठ है तो अभी उत्तम आकिंचन्य नहीं है। त्याग दान हो गया था, अब आज महाराज जी क्या छुड़वाना चाहते हो? सब कुछ तो लुटा दिया, अब और क्या छोड़ो? जो छोड़ा था ना, जो छोड़ा था ना, उसे ही छोड़ना है, उसे ही छोड़ना है। संतोष पंडित जी ने दीक्षा ली और दीक्षा लेके जाकर कह रहे हैं, तुम्हें पता है राजू मैं कौन था? करोड़पति घर से आया हूं, महीने के करोड़ों कमाता था, उस करोड़ों पे लात मार के आया हूं, दिगंबर बना हूं, तुम्हारे जैसा थोड़ी हूं। संतोष सागर जी कह रहे थे। समझदार था श्रावक, हाथ जोड़ के संतोष सागर जी से कहते हैं, बुरा नहीं मानना पंडित जी, हाथ जोड़कर संतोष पंडित जी से, संतोष सागर से कह रहे थे, राजू भैया लात तो मारी आपने, बिल्कुल लात मारी, पर लात थोड़ी सी धीरे से लगी, बाहर की तो सामग्री गई, पर भीतर गांठ लेकर बैठी कि मैं करोड़ों छोड़ के आया। त्याग का त्याग, त्याग की भावनाओं का त्याग, यह आज का उत्तम आकिंचन्य दिन है। पर वस्तु का, अपनी वस्तु का त्याग दान सब कुछ कर लिया, पर आज जो भीतर स्वीकृत भावनाएं थी, मैंने त्याग किया, मैंने छोड़ा, मैंने इतना दिया, मैं करोड़ों छोड़ के आया हूं, लात मारी मारी संतोष सागर जी, तो थोड़ी धीरे से लात लगी, जोर से मारते तो भीतर की गांठ भी खुल जाती, नहीं खुल रही है। बाहर की गांठ खुल जाए, पर भीतर की गांठ अभी भीतर से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाए। कितनी कितनी दूसरे की गुलामी कर रहे हैं। जो मेरे आत्मा की गुलामी करने के लिए मुझे मिला था, मैं उनकी गुलामी कर रहा हूं, उनकी ही नहीं, गुलाम की गुलामी करने के लिए हमने घर परिवार को बसाया था, मैं उनकी गुलामी करने लग गया। कितना जोड़ा, कितना जोड़ा, कितना जोड़ा, नहीं किया आज तक, नहीं किया आज तक भीतर के शून्य स्वभाव का अनुभवन। दोनों प्रकार के दुखमान, दोनों प्रकार के दुख ही दुख भोगते रहे। कोई था तो दुख था, कोई नहीं था वो दुख है। थोड़ा सा मिला तो दुखी, नहीं मिला तो दुखी। कितनी बिकट दशा है। दोनों प्रकार का दुख था। ये तो समझ में आता है कि मेरे पास धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत नहीं है, वो दुखी हो रहा है। पर आज तक ये बात नहीं समझ में आई अनिल भाई कि मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, मैंने इतना छोड़ा है। ये भी दुख, दुख और दुख का ही कारण है, दुख का ही कारण है। क्यों? मान कषाय सता रही है ना, मान कषाय सता रही है संत सागर जी को। मैं इतना छोड़ के आया हूं, अभी नहीं छूटा,
भीतर की भावनाएं, भीतर का ममत्व नहीं छूट पाया है। दोनों राग था, दोनों प्रकार का राग था। कोई नहीं था इसलिए और कोई है इसलिए। है उसे संभालने का राग और नहीं है प्राप्त करने का राग। खूब चर्चा सुनी हमने त्याग की, दान की, लोभ की, परिग्रह के बारे में भी हम रोज 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 सुनते रहे, पर कितना कम हुआ, कितना कम हुआ। परिग्रह के कारण नहीं पूछ रहा हूं। धन संपत्ति वस्त्र घर मकान उसकी सीमा कर ली, वो तो आपने बाहर की वस्तु छोड़ी, भीतर की गांठ कितनी छोड़ी? नहीं छोड़ी। मूर्छा परिग्रह पढ़ा था क्या कल? जो ममत्व भाव है, मूर्छा है, ये मेरा मैं उसका, आज वही भावना छोड़ना है, वही भावना और वही ममत्व छोड़ना है। कितना कितना जोड़ते जोड़ते कितने सारे भव निकल गए, पर फिर भी सिद्धों के पास लाकर जुड़ नहीं पाए, क्योंकि हल्के होना सीखा ही नहीं है हमने। नहीं हुआ। आज तक परिग्रह से हम हल्के हो ही नहीं पाए, नहीं हो पाए। अहमेदम एदमहम, ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं उसका हूं, उसके होंगे। बस सुबह से उठकर शाम तक माँ क्या किया, क्या किया विचार करो। सुबह से उठकर मात्र ये मेरा बेटा है, ये बेटे के पिता है, ये ऐसा है, उसके लिए ये बनाना है, उसके लिए वो करना है। सचित असित में संवा। कुंद कुंद स्वामी प्रसन्न दाऊ कह रहे हैं, जो अहमेदम एदमहम भाव है, ये मेरा मैं उसका, आज कल और भविष्य में, ये जो त्रैकालिक मेरे भाव है, किसके प्रति? सचित्त परिग्रह, अचित्त परिग्रह और मिश्र परिग्रह। मेरा बेटा, मेरे बेटे के पिता, मेरी माँ, ये सचित्त। मेरा मकान, मेरा धन, मेरा दुकान, ये अचित्त परिग्रह। और हीरे जवाहरात सोने चांदी से विभूषित बेटे की माँ, बेटे की माँ, ये मिश्र परिग्रह। जब तक परिग्रह नहीं छूटेगा तब तक हल्के होने वाले नहीं है, और हल्के नहीं होंगे तो उस आकिंचन्य का आनंद आने वाला नहीं है। क्या था आकिंचन्य? किंचन शब्द ही कह रहा है, जिसके पास किंचित भी कुछ भी शेष नहीं बचा, वह किंचन। किंचित बाहर का सब कुछ छोड़ दिया, पर भीतर का किंचित कुछ बचा था। जिस दिन वह ममत्व बोत्सरामी याद आ जाएगा, ममत्व छोड़ता हूं, ममत्व छोड़ता हूं, और छूट जाएगा, उस दिन वह उत्तम आकिंचन्य धर्म आ पाएगा। नहीं है। जितने जितने युद्ध आज तक इतिहास में हम सभी को देखने मिलते हैं, चाहे वर्तमान के कहीं के युद्ध देख लेना, किसके पीछे? ये जितनी जितनी जीवों को कषाय सता रही है, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, चाहे लोभ हो, वह सबके पीछे एकमेव कारण है, परिग्रह। सबसे बड़ा ग्रह है। निवारण करते हमारे पंडित जी, करते तो नहीं? करते हैं।
कभी शनि ग्रह का, कभी राहु ग्रह का, कभी केतु ग्रह का। अरे उन ग्रहों का निवारण करके कभी 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 जीवन में सुखी नहीं हो सकते। अगर सुखी होना ही है श्रवण भाई, तो परिग्रह को ठीक कर लो, बाकी ग्रह ग्रह अपने आप ठीक हो जाएंगे। पर पर परिग्रह ही तो नहीं छूट रहा है। ममत्व की तो बाद में बात करेंगे, पर परिग्रह के कारण भी तो नहीं छूट रहे हैं। छोटे के माँ 10 दिन भी मुश्किल से घर नहीं छोड़ पाए। कह दिया हाँ महाराज जी बिल्कुल नहीं जाएंगे, पर कितनी बार घर होके आ गए। समझना, अभी भीतर का ममत्व तो बहुत दूर की बात है, उसके कारणों को तक हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। बाहर के ही परिग्रह छोड़ दो। पूजा में सुनाते हैं ना संतोष पंडित जी, परिग्रह 24 भेद। पढ़ा क्या? पढ़ा क्या? परिग्रह 24 भेद। आगे क्या बोलते माँ? परिग्रह 24 भेद त्याग करे। महाराज जी हम क्यों करें? महाराज जी त्याग करते हैं ना, महाराज जी के लिए लिखा है, मुनि जी के लिए लिखा है, त्याग करे महाराज जी, ग्रहण करे श्रावक जी। हाँ, पूछ रहे थे एक व्यक्ति कि क्या बात है, कहने के लिए तो ये देवेंद्र भाई सब बनिया हैं, कहने के लिए तो ये जैन सब व्यापार ही करते हैं, पर फिर भी क्या बात है, इनके पास इतना सब कुछ कहाँ से आता है? समझदार थे देवेंद्र भाई। उन्होंने कहा हमारे भगवान गुरु जो छोड़ के गए वो सब शुभ हमने उठा लिया, उनने छोड़ा हुआ हमने ग्रहण कर लिया, इसलिए हम माला माल हो गए। मुनिराज को त्याग करने की, छोड़ने के लिए नहीं कहा है। जो छोड़ता है वही मुनिराज बनता है। अभी पूजा के अर्थ तक हमने समझे नहीं। कितने साल हो गए माँ? 10 लक्षण पूजा करते करते, 10 लक्षण व्रत करते करते यही पढ़ा और हमने यही समझा। परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, करते रहे मुनिराज जी। हमें तो इकट्ठा करने के लिए कहा, त्याग करने के लिए कहाँ कहा है? त्याग करने से ही श्रावक मुनिराज बनेगा। मुनिराज तो त्याग करके बैठे हैं भाई। श्रावक को भी समझाया जा रहा है कैसा, किस प्रकार का ममत्व मेरे भीतर बैठा होता है। एक नौकर था, कैसी परिग्रह की भावना है समझ लेना, कैसे जोड़ने की इच्छा हमारे भीतर बैठी है।